बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, हिमालय की गहराई में बसे एक शांत मठ में तेंजिन नाम का एक युवा साधु रहता था। तेंजिन अपने गहन चिंतन अभ्यास के दौरान अपने अटूट ध्यान के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह अधिक सोचने की लगातार आदत से जूझ रहा था, जो अक्सर उसे अपनी साधना से विचलित कर देता था। एक दिन तेंजिन को उसके गुरु ने एक पवित्र किताब को एक दूर के मठ में ले जाने का काम सौंपा। जिम्मेदारी के बारे में उत्साहित लेकिन चिंतित, तेंजिन ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी थैली में कीमती किताब लेकर यात्रा शुरू की। घने जंगलों और उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए तेंजिन का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने किताब की सुरक्षा के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया, इसके खो जाने या क्षतिग्रस्त होने के विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना की। वह अपने विचारों से विचलित नहीं हो सका और शीघ्र ही उसने स्वयं को अतिविचार के जाल में फंसा हुआ पाया। सूरज ढलते ही तेंजिन को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। चारों ओर घनी धुंध छाई हुई थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी चिंता तेज हो गई और उसका अति सोच नियंत्रण से बाहर हो गया। वह अंधेरे में छिपे जंगली जानवरों की कल्पना करने लगा और पत्तियों की हर सरसराहट या टहनियों के झटकों ने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। तेज दिल के साथ तेंजिन चट्टानों के बीच छिपी एक छोटी सी गुफा से टकराया। आश्रय के लिए बेताब उसने सावधानी से अंधेरी गुफा में प्रवेश किया, किताब को कसकर पकड़ लिया। गुफा के अंदर तेंजिन की चिंता चरम पर थी, क्योंकि उसने अजीबोगरीब गूंज सुनी और दीवारों पर टिमटिमाती भयानक परछाइयां देखी। उसके दिमाग में डरावने विचार दौड़ रहे थे और वह अपनी सोच को रोक नहीं पा रहा था। वह अभिभूत और असहाय महसूस करते हुए बैठ गया। जैसे ही वह अंधेरे में बैठे, तेंजिन ने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया। उसने महसूस किया कि उसकी अत्यधिक सोच उसके निर्णय को धूमिल कर रही थी और उसे स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने से रोक रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेने, अपनी आंखें बंद करने और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जिससे उनका ध्यान वर्तमान क्षण पर आ गया। जैसे जैसे तेंजिन ने दिमागीपन का अभ्यास किया, उसके विचार धीरे धीरे कम हो गए। वह अपने शरीर में संवेदनाओं, अपनी सांसों की आवाज और गुफा की शांति से अवगत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका डर केवल उनके दिमाग का अनुमान था और वास्तविकता पर आधारित नहीं था। शांत मन से तेंजिन ने अपनी आंखें खोली और दूर से एक फीकी चमक देखी। उसने प्रकाश का पीछा किया और अंततः गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उन्होंने अपनी यात्रा को नए सिरे से स्पष्टता और शांति की गहरी भावना के साथ जारी रखा, यह जानते हुए कि उन्होंने सचेतनता के माध्यम से अपने अतिविचार पर काबू पा लिया है। तेंजिन दूर के मठ में पहुंचे और मठाधीश को किताब भेंट किया, जिन्होंने उनके अटूट ध्यान के लिए उनकी प्रशंसा की। तेंजिन कृतज्ञता के साथ झुके और महसूस किया कि उनकी यात्रा एक मूल्यवान सबक रही है कि कैसे अधिक सोचना बंद करें और अपने भीतर शांति पाएं। उस दिन से तेंजिन ने नए सिरे से समर्पण के साथ अपने ध्यान अभ्यास को जारी रखा, अपने जीवन के सभी पहलुओं पर सचेतनता लागू की। वह एक बुद्धिमान और निर्मल साधु के रूप में जाने जाने लगे, दूसरों को बेचैन मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने के लिए ध्यान की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं से प्रेरित करते हैं। और इसलिए कहानी का नैतिक दूर दूर तक फैल गया और तेंजिन की यात्रा एक कालातीत कहानी बन गई कि कैसे दिमागीपन अतिविचार को दूर करने और शांतिपूर्ण और संतुष्ट मन की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।